अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी यानी गोंद के लड्डू। वो लोग जिनको सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, थकान और कमज़ोरी की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत ही मुफीद रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम मैंने लिए हैं 150 ग्राम्स के करीब। बादाम में गुड फैट्स, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन ई होता है। बादाम में बड़ी मिकदार में आयरन मौजूद होता है। पिस्ते मैंने लिए हैं 150 ग्राम्स के करीब। पिस्तों में कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी मौजूद होता है। पिस्ते आंखों के लिए भी बेहद मुफीद हैं। वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है या जो स्ट्रेस का शिकार हैं उन्हें चाहिए कि पिस्ते अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। अब मैं ले रही हूँ काजू। काजू मैंने लिए हैं 150 ग्राम्स के करीब। काजू खून बनाने के लिए बेहद मुफीद है। काजू हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कैंसर से बचाता है। वो लोग जिन्हें माइग्रेन है वो काजू का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं ले रही हूँ अखरोट 150 ग्राम्स के करीब। अखरोट हमारी हड्डियों को, हमारे दिल को मजबूत करता है। वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, जो डाइटिंग पर हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी खुराक में अखरोट का इस्तेमाल करें। अब मैं ले रही हूँ चार मगज़ 150 ग्राम्स के करीब। चार मगज़ में होते हैं प्रोटीन, फाइबर, फैटी एसिड्स एंड मिनरल्स। चार मगज़ को भी मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ कर लूँगी मिक्स। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट हो, या तो इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर आपको इसका नहीं बनाना है। या अगर आप में तवानाई है तो आप हावन दस्ते में डालकर इसे कूट भी सकते हैं। हमारे घर में कोशिश की जाती है कि जो देसी चीज़ें हैं उन्हें जहाँ तक मुमकिन हो देसी तरीक़ों से ही बनाया जाए। ड्राई फ्रूट्स को मैंने कूट कर रख लिया है। खोपरा मैंने लिया है 1 पाव के करीब, जिसे मैंने इस तरह से हावन दस्ते में कूट लिया था। खोपरे को भी मैं जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कूट के रखे थे उसके साथ में मिक्स कर दूंगी। मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने घी डाला है 2 खाने के चम्मच। घी गर्म हो चुका है। फूल मखाने मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स के करीब। फूल मखाने, ताल मखाने, जो भी आप इसे कहते हैं, अच्छी तरह से मैं घी में इसे फ्राई कर लूँगी। मखाने में बहुत से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मखाने हमारे दिल, हमारी हड्डियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। मखाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मखाने को मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करके मैं हवन दस्ते में से कूट रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्राइंड कर लीजिए। मखाने को मैंने खोपरा और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ गोंद। गोंद मैंने ली है 250 ग्राम्स के करीब, यानी 1 पाव के करीब। गोंद हमें एनर्जी फराहम करता है। डिलीवरी के बाद ख़वातीन को गोंद के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं ताकि उनकी कुव्वत, उनकी एनर्जी बहाल हो सके। गोंद कब्ज़ के लिए भी बेहद मुफीद है। गोंद हमारी स्किन के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच देसी घी। घी गर्म हो चुका है। घी में गोंद को मैं जब तक फ्राई कर लूँगी तब तक ये फूल ना जाए। फ्लेम हमें लो ही रखनी है। मुसलसल हमें इसे चलाते रहना है। वो माएँ जो बच्चों को फीड कराती हैं वो गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। गोंद फ्राई हो चुका है। इस वक्त गोंद को हाथ ना लगाएं। गोंद बहुत गर्म होता है। इसे रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा कर लूँगी। गोंद को मैंने कूट लिया है और जो ड्राई फ्रूट्स, खोपरा मैंने कूट कर रखे थे उन्हीं के साथ मैंने गोंद को भी शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को मैं रख दूंगी फ़िलहाल साइड पर। सूजी मैंने ली है 1 पाव के करीब, जिसे मैंने छान कर रख लिया था। आटा मेरे पास है 1 पाव के करीब, जिसे मैंने छान कर रख लिया था। आटे और सूजी को मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी। आटा भी मैंने पहले से छान कर रख लिया था। सूजी और आटा हमें हम वज़न लेना है। घी मैंने लिया है आधा किलो, यानी 500 ग्राम्स के करीब। घी को मैंने कर लिया है गरम। घी गरम हो गया है। सूजी और आटा जो मैंने मिक्स किया था वो मैंने घी में शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मैं इसे भून लूँगी। मैंने गोंद के लड्डू बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया है। बेहतर है कि देसी घी में ही बनाए जाएं, लेकिन अगर आपको देसी घी की स्मेल पसंद नहीं है तो फिर आप सादा घी भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऑयल में इसे बिल्कुल ना बनाइएगा। गोंद बनाना थोड़ा मेहनत तलब काम ज़रूर है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। सर्दियों में एक बार गोंद बनाकर ज़रूर खाया करें। आपके बहुत से अमराज जैसे सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, थकान, कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, इन तमाम अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। सूजी और आटे को हमें लो फ्लेम पर इतना भूनना है कि उसका कलर इस तरह से गोल्डन हो जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका कलर डार्क हो गया है, लेकिन जब आप बाकी के तमाम अज्जा इसमें शामिल करेंगे तो कलर इसका लाइट हो जाएगा।
जो तमाम ड्राई फ्रूट्स, खोपरा, मखाने, गोंद मैंने कूट कर रखे थे, वो मैंने सूजी और आटे में शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी शक्कर। पिसी शक्कर मैंने ली थी 750 ग्राम्स यानी 3 पाव के करीब। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ। बर्तन को मैंने उतार लिया है चूल्हे से। अब मैं इसे आराम से अच्छी तरीके से मैं सहूलत के साथ चीनी को मिक्स कर लूँगी। गोंद हमारा तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो किसी एयर टाइट जार में गोंद को इस तरह से भी आप 6 महीने से भी ज़्यादा महफूज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो गोंद के लड्डू बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गोंद के लड्डू बनाना चाहते हैं तो गरम गरम में ही गोंद के लड्डू बनेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद बाइंडिंग होनी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह से जिस साइज़ के भी लड्डू आपको बनाने हैं, आप अपने हाथों की मदद से इस तरह से उसे शेप दे लीजिए। लड्डुओं को इस तरह से शेप देना बहुत ही आसान है। आप अपने हाथों की मदद से आराम से लड्डुओं को इस तरह की शेप दे सकते हैं। मैंने गोंद के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाकर आप ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। आप 1 हफ्ते लगातार गोंद के लड्डू इस्तेमाल करें, आप खुद अपने अंदर फ़र्क महसूस करेंगे। वो ख़वातीन जिनके अभी अभी डिलीवरी हुई है, वो आफ्टर डिलीवरी गोंद के लड्डू का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हमारे घरों में हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर नई माँ बनने वाली ख़वातीन को ये 40 दिन तक लाजमी खिलाए जाते हैं। अगर आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.